नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कब निकलेंगी ज्यादा सरकारी नौकरी, क्यों नहीं निकल रही पहले की तरह 70,000 टीचर भर्ती, क्यों नहीं निकल रही पहले की तरह एसआई भर्ती, क्यों नहीं निकल रही पहले की तरह बम्पर टीचर भर्ती। तो उन सब के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं कि सरकारी नौकरी वर्सेस अर्थव्यवस्था क्या है, सरकार वर्सेस बाजार क्या है। आज समझेंगे नौकरी का अर्थतंत्र। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, आरपीएफ, यूपी आरओ, पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं तो इस सब के बारे में बहुत भली भांति आपको परिचित होना चाहिए कि आखिर सरकार कब ज्यादा सरकारी नौकरी निकालती है और कब कम सरकारी नौकरी निकालती है। अगर इस चीज को आज अगर आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि आपके लिए सही समय कब होगा, कब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नौकरी पाने के लिए और आपको कब कम मेहनत करनी पड़ेगी नौकरी पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो पूरी चर्चा करेंगे और अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और जो अर्थव्यवस्था को पढ़ चुके हैं एक दो बार वो इस चीज को समझेंगे, और अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए। जो आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस के अभ्यर्थी हैं, वो निश्चित रूप से आज के इस टॉपिक को समझेंगे कि किस तरह सरकारी नौकरी और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं तो आपको ये आंकड़ा पता होना चाहिए कि कब सरकारी नौकरी ज्यादा निकलती है और कब कम निकलती है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए पहले एक हम उदाहरण से समझते हैं कि कोई चीज कैसे कंट्रोल होती है। हमारे समाज में हम जब बाजार में अचानक से महंगाई बढ़ती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, अगर हम उसको समझ लेंगे तो कब सरकारी नौकरी ज्यादा निकलती है और कब कब निकलती है उसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश में मौद्रिक नीति जारी करता है। उस मौद्रिक नीति के द्वारा जो है महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये शक्तिकांत दास जी हैं, हमारे गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति या महंगाई आप एक दूसरे के पूरक मान सकते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के अधिक होने का मतलब है कि आवश्यक चीजों के दामों में बढ़ोतरी, यानी कि महंगाई। यह इस बात का संकेत देता है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक समय समय पर कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे मुद्रास्फीति की दर को निम्न स्तर पर लाया जा सके, ठीक है। मैं मुद्रास्फीति की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको एक चीज समझा सकूं कि बेरोजगारी दर क्या है और सरकार कब सरकारी नौकरी ज्यादा निकालती है। तो बस ध्यान से आप देखते रहिएगा। तो जैसे बाजार की कोई दामों की बढ़ गई, ठीक है, बाजार में क्या हुआ, अचानक से महंगाई बढ़ गई, सब्जी के भाव बढ़ गए, है ना। तो वो दो तरीके से कंट्रोल होती है। वो कौन कौन से तरीके हैं? दो तरीके हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से दो तरीकों को अपनाया जाता है। एक होता है मौद्रिक नीति और दूसरा होता है राजकोषीय नीति, ठीक है। ये पूरा इकोनॉमी चैप्टर का है। इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। पहले बात करते हैं मौद्रिक नीति। दरअसल यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की सर्वाधिक प्रचलित नीति है। मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति में कमी लाने के लिए मुख्यतः तीन उपाय किए जाते हैं: बैंक दर नीति, कैश रिजर्व रेशियो CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सब आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। वहीं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए राजकोषीय नीतियों में शामिल है कराधान, सरकारी खर्चा, पब्लिक बोरोइंग आदि। इसके अलावा सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं जैसे दालें, अनाज और तेल आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना, कालाबाजारी रोकना भी राजकोषीय नीतियों का हिस्सा है। जब किसी चीज के दाम बढ़ते हैं तो सरकार क्या करती है, जैसे प्याज के दाम अचानक से बढ़ने लगे थे तो सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो क्या होगा, प्याज के दाम कंट्रोल में आ जाएंगे क्योंकि बाहर जा ही नहीं रहा है, विदेशी मांग घट गई, तो जो स्वदेशी मांग है उसको कंट्रोल में कर लिया जाएगा, उसके भाव कंट्रोल में आ जाएंगे। ऐसे ही होता है बैंक, ठीक है। आरबीआई क्या करती है, जब महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, चीजों की मांग बढ़ रही है और लोगों के पास उस मांग को पूरा करने के लिए पैसा है, ठीक है। अगर उस पैसे को फ्लो को कम कर लिया जाए, लोगों के पास पैसा कम हो जाए तो चीजों की मांग अपने आप घट जाएगी, फिर लोग कम चीजें खरीदेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अभी क्या है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा चीजें पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, गैर जरूरी चीजों में भी। मतलब जहां पर वो एक आधा किलो में काम चला
सकते हैं वो 1 किलो खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। जब पैसा कम हो जाएगा, पैसा कैसे कम होता है? सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, बैंक दर बढ़ा देगी, ठीक है, रेपो रेट बढ़ा देगी। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से कुछ समय के लिए लोन लेता है। अगर उसको बढ़ा देगी तो बैंकों के पास खुद ही पैसा कम हो जाएगा, और बैंक के पास पैसा कम हो गया तो वो दूसरे लोगों को पैसा कम दे पाएंगे लोन पे, ठीक है। तो महंगाई कम करने के लिए बाजार में पैसों के बहाव यानी कि लिक्विडिटी को कम किया जाता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ाता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहती है तो रेपो रेट में वृद्धि करेगी। जब रेपो रेट में वृद्धि होगी तो खर्च करने के लिए कम पैसे होंगे, इसीलिए मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। ये मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति या महंगाई को नियंत्रित करने का तरीका है कि पैसे के फ्लो को बाजार में कम कर दिया जाए, ठीक है। बैंक से कम पैसा निकलेगा, लोग कम लोन ले पाएंगे, तो क्या होगा, तो महंगाई को नियंत्रण में रखा जा सके। ये एक सामान्य तरीका है। इसी तरह जब किसी विशेष वस्तु के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो सरकार उनके दाम कम करने के लिए कम रेट पर सरकारी बिक्री करने लगती है। अभी हाल के दिनों में आपने सरकारी टमाटर और प्याज की बिक्री भी देखी होगी, है ना। इसी तरह जब 2023 में आटा के भाव बढ़ने लगे थे तो सरकार भारत आटा नाम से सरकारी आटा लेकर बाजार में आई थी, जिससे आटा के दाम नियंत्रण में आ गए थे, ठीक है। एक टाइम पे 35 रुपए तक किलो तक आटा बिकने लगा था सामान्य बाजार में भी, जिसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या किया, 27.5 रुपए प्रति किलो भारत आटा लेकर आई। और फिर जो प्राइवेट बाजार था, जो पब्लिक बाजार था, ओपन मार्केट था, वहां पर अपने आप जो था रेट कम हो गया, ठीक है। तो अपने आप वहां पर रेट कम हो गया और जो महंगाई थी कंट्रोल में आ गई। इसी तरह भारत दाल लेकर आई सरकार 60 रुपए प्रति किलो, अपने आप दाल के भाव नियंत्रण में आ गए। फिर प्याज लेकर आई, जब प्याज बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया सरकार ने प्याज की बिक्री भी शुरू कर दी और इससे क्या हुआ, प्याज के दाम भी नियंत्रण में आ गए। इसी तरीके से सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी कैसे काम करती, ठीक है। ज्यादा भर्तियां तभी निकालती है जब बेरोजगारी दर अनियंत्रित हो जाती है, ठीक है। सरकारी नौकरी या तभी आती है जब बेरोजगारी दर अनियंत्रित हो जाती है। अब मैं बात करूंगा 2016 की, ठीक है। 2016-17 में यूपी में जो बेरोजगारी दर थी वो लगभग 17% थी। कितनी थी? 17% थी, क्योंकि उस समय उद्योग धंधे बिल्कुल ठप पड़े थे यूपी में, ठीक है। पुरानी सरकार गई, नई सरकार आई, तो यूपी में उस माहौल को ठीक करना था, बेरोजगारी दर को कम करना था। उसी समय आपने देखा होगा एक के बाद लगभग 1,30,000 के आसपास सिपाही भर्ती हुई थी यूपी में, ठीक है। यूपी पुलिस में 1,30,000 के आसपास सिपाही भर्ती हुई। फिर टीचर भर्ती के भी 2 विज्ञापन एक साथ आए, ठीक है। तो 1 लाख के लगभग 1,10,20,000 के लगभग टीचर भर्ती भी हुई। तो इतनी एक साथ भर्ती हुई तो 2021 में जो बेरोजगारी दर थी वो 4 से 5% आ गई और वर्तमान में ये इतनी ही बनी हुई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कोई भी बड़ी भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। बहुत दिनों बाद यूपी पुलिस भर्ती का एक 60,000 पदों का भर्ती विज्ञापन आ गया और जो थोड़ी बहुत बेरोजगारी दर है उससे बढ़ी हुई है वो उससे कंट्रोल में आ जाएगी, सरकार को ऐसा लगता है। इसलिए सरकार क्या कर रही है, कोई भी बड़ी टीचर भर्ती अभी नहीं निकाल रही है, क्योंकि जो बेरोजगारी दर है वो सरकार के लिए नियंत्रण में है। सरकार तभी बेरोजगारी दर जब देखती है कि बेरोजगारी दर अनियंत्रित हो रही है तभी सरकारी नौकरी को बाजार में छोड़ती है, ठीक है। तो सरकार वर्सेस बाजार, सरकारी नौकरी वर्सेस अर्थव्यवस्था। अगर किसी देश में विकास बहुत ही तेजी गति पर हो रहा है, लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की बाढ़ आई हुई है लगातार, तो सरकार क्या करती है, जब उसके नियंत्रण में है बेरोजगारी दर तो वो सरकारी नौकरी को बचाकर रखती है। कब के लिए? तब के लिए जब बेरोजगारी दर उसके नियंत्रण में नहीं होगी, जब अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में होगी तब सरकार क्या करेगी, सरकारी नौकरी बढ़ाएगी। जैसे क्या हुआ कोरोना के टाइम पे था, ठीक है। कोविड काल में अचानक से सारे रोजगार ठप हो गए थे, काफी बिजनेस बंद हो गए। तो देखा होगा आपने 2022 में एसएससी सीजीएल में 36,000 पद आए थे। कितने आए थे? 36,000 पद आए थे और रेलवे की भी ज्वाइनिंग हुई 2022 के बाद, ठीक है। तो अचानक से बेरोजगारी दर फिर से घट गई। यही होता है, सरकार तभी सरकारी नौकरी निकालती है जब बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा होती है। जब बेरोजगारी उनके नियंत्रण में होगी तो सरकार सरकारी नौकरी निकालने से बचेगी या कम निकालेगी, क्योंकि वो चाहती है कि सरकारी नौकरी
को तब के लिए बचा कर रखा जाए जब बेरोजगारी दर उनके नियंत्रण में ना हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सरकारी नौकरी के अर्थतंत्र को समझ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि सरकार कब ज्यादा नौकरी निकालती है सरकारी और कब कम सरकारी नौकरी निकालती है। ठीक है, तो ये तरीका है सरकारी नौकरी के अर्थतंत्र को समझने का। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में डाउट है या प्रश्न है कमेंट करके बताइएगा। कोई भी सरकार हो इसी तरीके से वर्क करती है। जब बाजार में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी निकल रही है तो समझ लीजिएगा कि उस देश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर जा रही है और सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट देने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सरकारी नौकरी। ठीक है, तो ये चीज है। फ्री राशन बांटने में कब समझदारी होती है, जब लोगों के पास कोई समस्या हो। जैसे अभी राशन बंट रहा है वो सरकार के लिए वोट बैंक है। ठीक है, लेकिन कोविड काल में सरकारी राशन बंट रहा था वो सरकार का नियंत्रण था, भुखमरी से बचाने का लोगों को। ठीक है, तो नियंत्रण को कभी जो एक नियंत्रण का उपाय है उसको कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आप समझिए कि आप तभी विटामिन डी ले सकते हैं जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। अगर आप एक्स्ट्रा विटामिन डी लेंगे तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है, आपके बजट के हिसाब से भी और आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए, सरकारी नौकरी वर्सेस अर्थव्यवस्था। मुफ्त में चीजें देना, मुफ्त में पैसे बांटना, ये सब अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं और किसी भी विकसित देश के लिए ये सब चीजें नियंत्रण में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विकासशील देश के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।